नमस्ते। पिछली कविता में पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था गॉड मेड द कंट्री, यानी भगवान ने ये देश बनाया है, भगवान ने ये जगह बनाई है। इस कविता जो कवि विलियम काउपर ने लिखा है, इसके बारे में पढ़ा था। पहले हमने पहले वीडियो में पढ़ा विलियम काउपर कवि के बारे में थोड़ा बहुत, और गॉड मेड द कंट्री मतलब जो कविता है उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था कि ऊपर ऊपर से हम इसमें बात क्या करते हैं, इस कविता में हम क्या समझते हैं, क्या जानते हैं। तो फिर हमने पढ़ा था शब्दकोश, यानी जो ग्लॉसरी है, नए नए शब्द जो आएंगे उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। फिर अब इस वीडियो में हम इस कविता को पढ़ेंगे कि इस कविता में पढ़ते हुए लाइन बाय लाइन जाएंगे, नए शब्दों का मतलब देखेंगे और ये देखेंगे कि इस कविता में हमें विलियम काउपर बताना क्या चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, यानी भगवान ने कंट्री बनाया है। अब कंट्री, जैसे हमने पहले वीडियो में बात करी थी, कंट्री का क्या मतलब है यहाँ पे। कंट्री यानी देश तो होता है, जैसे इंडिया एक कंट्री है, इंडिया एक देश है, भारत एक देश है, भारत एक कंट्री है। और कंट्री का मतलब ये भी होता है, अंग्रेजी में हम कंट्री शब्द तब भी यूज़ करते हैं जब हमें तब भी इस्तेमाल करते हैं जब हमें किसी गांव जैसी जगह के बारे में बात करना है, यानी जहाँ पे प्रकृति की सुंदरता बहुत हो। यानी जैसे शहर के बाहर बाहर जो बहुत खेत होते हैं, बहुत सुंदर सुंदर खुली खेतें होती है और घास होते हैं, बहुत सुंदर प्रकृति की सुंदरता होती है। गांव जैसी जगह, उन जगहों को भी कंट्री या कंट्री साइड बोला जाता है। तो इसमें हम सबसे पहली लाइन कह रही है गॉड मेड द कंट्री, यानी भगवान ने बनाया कंट्री, भगवान ने गांव, प्रकृति, सुंदरता, खेत ये सब बनाए। और मैन मेड द टाउन, यानी मैन यानी इंसान ने शहर बनाया है। भगवान ने सुंदरता, प्रकृति और गांव बनाए हैं, प्रकृति और फिर इंसान ने आके टाउन बनाए, टाउन सिटी शहर बनाए हैं। What wonder then that health and virtue, फिर ऐसे बोलता है कवि कि फिर क्या ही पता कि हेल्थ और वर्च्यू, यानी जो अच्छी अच्छी चीज़ें, हेल्थ तो यानी आप कैसे आपकी स्वस्थता, एंड वर्च्यू यानी अच्छे अच्छे गुण, गुण मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें, गुण, अ, जो सद्गुण होते हैं, जो खूबियाँ होती हैं, वो सब। गिफ्ट्स दैट कैन अलोन मेक स्वीट द बिटर ड्रॉट्स दैट लाइफ होल्ड्स आउट टू ऑल, यानी वो कह रहा है, कवि कह रहा है कि स्वास्थ्य और गुण, खूबियाँ जो हमें मिलती हैं, ये सारे गिफ्ट्स हैं, यानी ये सारे तोहफे हैं जो 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 लाइफ जो है, बिटर ड्रॉट दैट, बिटर ड्राफ्ट, सॉरी ड्रॉट नहीं, बिटर ड्राफ्ट दैट लाइफ होल्ड्स आउट टू ऑल, यानी जो कड़वी घूंट जो जिंदगी, जो जीवन हमें देती है। तो कविता में कवि बहुत ही ऐसे आगे बोल रहा है कि जीवन सबके लिए कड़वी होती है, कभी ना कभी सभी के लिए मुश्किल टाइम्स आते हैं, मुश्किल समय आते हैं। तो उसको ऐसे बोल रहा है बिटर ड्राफ्ट। ड्राफ्ट यानी जैसे नीचे लिखा है घूंट या तरल दवा, मतलब बहुत ही कड़वी दवा जो हमें कड़वी घूंट जो हमें जीवन देते हैं, उस चीज़ को मीठी क्या बनाती है, मीठी बनाती है स्वास्थ्य और खूबियाँ, गुण, हेल्थ एंड वर्च्यू, उस चीज़ को मीठी बनाती है। तो यही चीज़ें, मतलब ये हेल्थ और वर्च्यू ही ज़िंदगी को थोड़ी मीठी बनाती है। और ये हमें कहाँ मिल सकती है, तो शुड मोस्ट अबाउंड, अबाउंड हमने अभी पढ़ा था, अभी पढ़ा था अबाउंड, देखिए अबाउंड भरपूर, भरा हुआ। तो फिर ये जो अच्छी चीज़ें जो है, हेल्थ यानी स्वास्थ्य और वर्च्यू यानी ये सारे गुण सबसे ज़्यादा हमें कहाँ मिलते हैं, फील्ड्स एंड ग्रोव्स में, यानी खेतों में, और ग्रोव्स यानी उपवन, बगीचों में, बागों में, जो हमें कंट्री साइड यानी गांव जो भगवान ने बनाया वहीं पर ये चीज़ें मिलती हैं। एंड शुड मोस्ट अबाउंड यानी सबसे ज़्यादा हमें वही, ये हेल्थ और वर्च्यू यानी स्वास्थ्य और अच्छे गुण वही मिलते हैं फील्ड्स और ग्रोव्स में। एंड लीस्ट थ्रेटन, लीस्ट भी थ्रेटन मतलब सबसे कम धमकाए हुए, मतलब सबसे ज़्यादा वही मिलते हैं और वहीं पर सबसे ज़्यादा रहते भी है, मतलब उनको कुछ भी चीज़ भगाने की कोशिश नहीं कर रही, धमका के भगाने की कोशिश नहीं कर रही। तो हमें पहले पैराग्राफ में ये बोलते हैं, ये पहले की 5 लाइनें हैं। आगे बढ़ते हैं।
अभी तक कवि ने बोला कि ये सारी अच्छी चीज़ें हमें, जैसे स्वास्थ्य और अच्छे गुण, हमें गाँव में, बगीचों में, बागों में, कंट्री साइड में ही मिलते हैं। जो जहाँ और मिलते भी वहीं पर, ये चीज़ें रहती भी वहीं पे है। पोजेस ये, देयरफॉर ये का क्या मतलब है? वाई ई मतलब यू। ये बस एक पुराना तरीका होता है यू यानी तुम बोलने का, आप बोलने का। तो पोजेस ये, पोजेस का क्या मतलब होता है? काबू करना, मतलब तुम रखो अपने पास, काबू करके तुम रखो। तुम, हु बॉर्न अबाउट, बॉर्न मतलब जो, जिनका जन्म हुआ, तुम जिसका जन्म हुआ, इन चैरियट्स एंड सेडान्स, तुम जिसका जन्म हुआ रथों पे। और सिडान, सिडान्स हमने अभी पढ़ा था। सिडान का मतलब क्या होता है? डोली, नीचे लिखा है डोली। तो इनको ऐसे कह रहा है कि तुम जिसका जन्म हुआ था डोलियों पे और रथों में, यानी राजा जैसे लोग, बहुत अमीर लोगों को बोल रहा है, तो तुम काबू रखो इस चीज़ का। किस चीज़ का? कि तुम जिसका तुम जिसका जन्म हुआ था रथों पर और डोलियों पर, तुम जिसको नो फटीग, यानी तुम जिसको थकान तुम जानते ही नहीं हो। फटीग भी हमने पढ़ा था अभी। फटीग का मतलब क्या होता है? थकान। जिसको थकान जानते ही नहीं हो तुम। बट दैट ऑफ आइडलनेस, यानी जिसको थकान जानते ही नहीं हो, तुम्हें बस आइडलनेस यानी तुम्हें बस आलस्य, तुम बस आलस्य को जानते हो। एंड टेस्ट नो सीन्स बट सच एज आर्ट कंट्राइव्स, यानी और जिसने ऐसी सुंदरता देखी नहीं है। सीन्स का मतलब यहाँ पे जैसे हम सीनरी बनाते हैं, ड्राइंग जब कर रहे होते हैं तो वहाँ से सीन, ड्राइंग हम जब सीनरी बनाते हैं ज़्यादातर वो पहाड़ बनाते हैं और उसके पीछे एक सूरज बनाते हैं। तो ऐसे कोई सीन्स आपने देखे नहीं, चखे नहीं। टेस्ट यानी चखे नहीं, मतलब आपने चखी नहीं है सुंदरता। बट सच एज आर्ट कंट्राइव्स, यानी सुंदरता तो आपने देखी नहीं है और आपने चखी नहीं है, बट उतनी ही सुंदरता देखी है जो आपने पेंटिंग्स में देखे हो। यानी जो सीनरी किसी ने पेंट करके आपको दिखाई हो, कला करके आपको दिखाई हो, वही आपने देखी है। आर्ट कंट्राइव्स, कंट्राइव्स भी अभी हमने पढ़ा था, या मतलब पिछले वीडियो में। उपाय करना मतलब किसी चीज़ को बनाना, टू मेक समथिंग हैपन मतलब किसी चीज़ को करवाना। तो मतलब यहाँ पे फिर कवि बोल रहा है कि बट आपने तो ऐसे सीन्स, आपने ऐसे सुंदरता प्रकृति की देखी नहीं है, चखी नहीं है। वही देखिए जो आर्ट ने बनवाई है, आर्ट ने करवाई है, आर्ट ने उपाय करके, कला ने उपाय करके, पेंटिंग ने उपाय करके जो आपको सीन्स या सीनरी दिखाई है वही आपने देखी है। असली सुंदरता प्रकृति की तो आपने देखी नहीं है। तो वो कवि कह रहे हैं तो पोजेस ये मतलब काबू करो आप, फिर ये सब छोड़ो, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। पोजेस ये स्टिल योर एलिमेंट, यानी अपना सोल, यानी अपनी आत्मा को, आपके अंदर जो डीपेस्ट आत्मा है उसको आप काबू में रखो। आप जो अपने अंदर से हो उसको काबू में रखे, वहीं पे आप शाइन कर सकते हो, वहीं पे आप चमक सकते हो। देयर ओनली कैन यू शाइन, देयर ओनली माइंड्स लाइक योर्स कैन डू नो हार्म्स। कहते हैं कि आप तो रथों पे, राजाओं की तरह डोलियों पे आप जन्म दिए हो, आपने कुछ देखा ही नहीं प्रकृति की सुंदरता, आपको थकान तो आप जानते नहीं हो, अच्छी मेहनती सच्चे काम की थकान आप जानते नहीं हो, आपको बस आलस आता है। तो ये सब आप छोड़ो, अपने आत्मा को काबू में रखो, आप अंदर से क्या हो इंसान की तरह वो पकड़ो, उसको काबू में रखो, अपने साथ रखो। फिर ही माइंड्स लाइक योर्स, यानी आपका मन ऐसा हो सकता है कि वो कुछ खराब ना करे, कि वो सिर्फ अच्छा काम करे। कैन डू नो हार्म, हार्म यानी कुछ हानि करना। तो तभी आप अब अगर आप अपने आप को ऐसे काबू में रखोगे तभी आप कुछ भी काम कार्य खराब नहीं कर पाओगे, कोई हानि नहीं करोगे। Our groves were planted to console at noon the pensive wanderer in their shades, यानी ये जो अब हम लाइन 11 से 15 पढ़ रहे हैं। Our groves, ग्रोव का क्या मतलब होता है? ग्रोव यानी बगीचा। वर प्लांटेड टू कंसोल एट, मतलब बगीचे में जो फूल पौधे हैं वो
इसलिए उगाए गए थे ताकि कंसोल, कंसोल यानी शांति देना। तो द पेंसिव वॉन्डरर इन द शेड्स, यानी पेंसिव क्या होता है, पेंसिव भी हमने पढ़ा था। पेंसिव यानी उदास या विचारात्मक, मतलब बहुत उदासी में बहुत ज़्यादा सोच रहा है ऐसा कोई। वॉन्डरर क्या होता है, वॉन्डरर यानी यात्री, मतलब बहुत ही उदासी में सोच रहा है, कोई घूमता फिरता यात्री, घूमता फिरता इंसान। वो एक ग्रोव में, बागीचे में घूमता फिर रहा है, तो उसके पेड़ पौधों से शांति ले रहा है, अपने मन को शांत करने के लिए। सो आवर ग्रोव्स आर प्लांटेड टू कंसोल आवर मूड, मतलब हमारे बागीचे इसीलिए उगाए गए थे ताकि वो किसी एक उदास यात्री को कंसोल कर सके, शांति दे सके अपनी परछाई में, इन देयर शेड्स, उसकी परछाई में। एट ईव द मून बीम, एट ईव यानी एकदम रात 12 बजे, जब रात 12 बज के एकदम रात हो गई है, डार्क हो गया, एकदम सब काला हो गया है, अंधेरा हो गया है, तो मून बीम, मून बीम क्या होती है, चांदनी, चांद की एक किरण, चांदनी की किरण, मून बीम स्लाइडिंग सॉफ्टली इन बिटवीन द स्लीपिंग लीव्स, सोते हुए पत्ते, तो यहाँ ऐसे करके दिखाया है कि रात में पत्ते सो रहे हैं, उनके बीच से चांदनी की किरण जा रही है, एकदम नर्म तरह से, शांत तरह से जा रही है। इज ऑल द लाइट दे विश, यानी ये जो सोते हैं पत्ते हैं उनको बस चांद की किरण ही चाहिए, और कोई लाइट और कोई उजाला चाहिए ही नहीं। बर्ड्स वॉबलिंग ऑल द म्यूजिक, यानी इधर बहुत ही ऐसा शांत सा एटमॉस्फेयर, शांत सा ऐसा सीन वो दिखा रहे हैं कि बस चांद की किरणें गिर रही हैं। बर्ड्स वॉर्बलिंग ऑल द म्यूजिक, यानी जो बर्ड्स है, यानी जो पक्षियां हैं वही गाना गा रहे हैं। वॉर्बलिंग यानी कूजना, ऐसे छोटे छोटे अच्छे टू टू करके गाना गा रहे हैं। वी कैन स्पेयर द स्प्लेंडर ऑफ योर लैम्प्स, यानी अब कवि विलियम का ऊपर ऐसे बोल रहे हैं। उन्होंने इतना सुंदर सा एक सीन हमें दिखाया कि ऐसे रात को किरणें, जो मून की किरणें, मून बीम जो है, चांदनी रोशनी ऐसे सुंदर नरम तरीके से सोते हुए पत्तों के बीच में वो जा रही है, सॉफ्ट सा नरम सा उजाला है, और पक्षियाँ गा रहे हैं। तो इतना सुंदर हमें सीन दिखा रहे हैं कि ऐसे गाँव में, ऐसे खेतों में ऐसा अच्छा सा सुंदर शांत सा माहौल होता है। तो ये सब बोल के अब कवि बोल रहा है कि वी कैन स्पेयर द स्प्लेंडर ऑफ योर लैम्प्स, यानी स्पेयर यानी छोड़ दो, हमें ज़रूरत नहीं है। स्प्लेंडर यानी चमक, बहुत ही ऐसा उजाला। लैम्प यानी जैसे घर पे आपका लैम्प होता है, तो कहते हैं लैम्प जो शहरों में होता है ज़्यादातर, गाँव में नहीं होता है इलेक्ट्रिसिटी वाला लैम्प। तो कह रहे हैं कि आप छोड़ दो, हमें नहीं चाहिए आपके शहरी लैंपों के, शहरी लैंप के चमक हमें नहीं चाहिए। दे बट एक्लिप्स आर सॉफ्ट सैटेलाइट, कहते हैं कि वो हार्श होते हैं, यानी वो गंदी तरह से हमारी जो सॉफ्ट नरम चांदनी की किरणें हैं उनको ऐसे ढका देते हैं, अच्छा नहीं लगता हमें, हमें ये आपके शहरी लैंप छोड़ दो, हमें नहीं चाहिए। योर सॉन्ग्स कन्फाउंड आर मोर हारमोनियस नोट्स, यानी अच्छा यहाँ पे सॉफ्टवेयर सैटेलाइट, सैटेलाइट किसको बोल रहे हैं, सैटेलाइट मतलब आसमान में कोई भी चीज़ ऐसे घूम रही हो अगर पृथ्वी के आसपास, उसको हम सैटेलाइट बोल सकते हैं। सैटेलाइट एक साइंस में, विज्ञान में एक चीज़ को बोलते हैं जो भी अर्थ की यानी पृथ्वी की कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी ऐसे जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करे, किसी भी चीज़ से हमें उनकी जानकारी अगर अर्थ की मिल, पृथ्वी की मिल सके, मतलब पृथ्वी के आसपास कुछ भी ऐसी चीज़ घूम रही हो। पृथ्वी के आसपास चांद भी घूमता है, तो चांद से भी हमें पृथ्वी के बारे में बहुत जानकारी मिल सकती है। अगर हम चांद से ऐसे कुछ भी कैलकुलेशंस करें या उसकी हम अगर जांच करें, तो फिर यहाँ पे सैटेलाइट चांद को बोला जा रहा है। योर सॉन्ग्स कन्फाउंड आर मोर हारमोनियस नोट्स, यानी आपके जो गीत हैं वो कन्फाउंड, कन्फाउंड हमने पढ़ा था, कन्फाउंड यानी कंफ्यूज करना, यानी हक्का बक्का करना। तो कह रहे हैं कि हमारे ज़्यादा सुरीले नोट्स का क्या मतलब होता है, नोट्स भी गीत, गीत के जैसे सारे गामा पा होता है, उसको अंग्रेजी में नोट्स कहते हैं, जैसे सॉन्ग नोट्स। तो कह रहे हैं कि
आपके जो शहरी गाने हैं, जो आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह पे बजाते हो, बहुत ताम-झाम से बजाते हो, वो हमारे ज़्यादा सुरीले हारमोनियस क्या होता है? हारमोनियस मतलब सुरीला। हारमोनियस गानों को वो उसके ऊपर आके मतलब छुपा देते हैं वो भी। और ये गाने क्या हैं? वो भी कवि हमें बताता है। द थ्रश डिपार्ट्स स्कैर्ड। थ्रश क्या होता है? अभी हमने सीखा था, एक गाते हुए पक्षी, गाता हुआ चिड़िया। तो वो जो डिपार्ट्स यानी छोड़ के चला जाता है, स्कैर्ड। तो यहाँ पे SCAR कॉमा यानी ऊपर वाला अपोस्ट्रोफी, ऊपर वाला कॉमा डी, इसका मतलब बस स्कैर्ड होता है, वो बस ई खा गए हैं ये लोग। पुराने ज़माने में अंग्रेज़ी ऐसी कई बार लिखी जाती है, पोएम्स में, कविताओं में हम देखते हैं। इसका मतलब स्कैर्ड ही है। स्कैर्ड मतलब डर जाना, डरा हुआ। तो फिर डराना, तो जो गाता हुआ पक्षी है वो ऐसे हम आपके शहरी गाने सुन के वो डर के भाग जाता है। एंड द ऑफेंडेड नाइटिंगेल इज म्यूट। नाइटिंगेल क्या होता है? नाइटिंगेल भी एक गाता हुआ पक्षी होता है। इसका नाम नाइटिंगेल इसलिए होता है, नाइट जो शब्द आया है क्योंकि वो रात को आता है। तो फिर वो ऐसे दिखा रहा है कि ऑफेंडेड यानी उसको बुरा लग गया, वो बुरा मान गया हमारे शहरी गाने सुन के। वो बुरा मान के वो भी शांत हो गया। इज म्यूट, म्यूट यानी जैसे टीवी पे एक बटन होता है म्यूट करने को, तो वो म्यूट, म्यूट मतलब शांत हो जाता है। तो इस पूरे कविता में हम ये देखते हैं कि कवि ने ज़्यादातर हमें ये सिखाया, ये बता रहा है कि गांव, खेत, प्रकृति, इन सब की जो जीवन है ये काफ़ी तरह से बेहतर होती है सिटी, शहर के जीवन से। तो अब आगे बढ़ते हुए अगली वीडियोस में हम सीखेंगे, हम प्रश्न उत्तर करेंगे जो आपकी किताब में दिया है, तो क्या कि हम जान सकें उनको कैसे उत्तर दें। चलिए, यही हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।